ये देखिए जरा, चाइना में रेड कार्पेट वेलकम के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है तियानजिन एयरपोर्ट पर। इतनी बेइज्जती कभी हो नहीं सकती है यूएस की जो अब हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका एक ग्रैंड वेलकम इस वक्त किया जा रहा है। चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये वो चीज है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। ईस्ट के अंदर जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर की तरह चीन में घुसे हैं। अमेरिका को धूल चटाने के बाद पीएम मोदी ने चीन में कदम रख दिया है। तो शाम साहब, किस तरह से इस दौरे की सिग्निफिकेंस देख रहे हैं? दरमियान ये बढ़ती हुई एंगेजमेंट्स और ये विजिट साथ ही साथ इंडिया के लेंस से भी देखिएगा, एक ऐसे बहुत बड़ा लैंडमार्क विजिट है। इसमें बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। सबसे अहम आपने मुख्तलिफ मीटिंग का जिक्र किया और ये तस्वीरें अब अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद चीनी वहां पहुंचे और रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। अब देखिए, रेड कारपेट तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही साथ चीनी सेना सलाम करते हुए दिख रही पीएम मोदी को। और आगे जब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो उन तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। महिलाएं नृत्य करते हुए दिख
इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख ले। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। क्योंकि इंडियंस मैसेजिंग कर रहे हैं अमेरिकन को कि देखिए अगर आप हमारे साथ इस तरह करेंगे, हमारे साथ ये जो टैरिफ लगा दी है, ये किया वो किया, तो हम फिर जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो कुछ भी है जो चाइनीज करना चाहते हैं या इंडियंस करना चाहते हैं, इसमें कोशिश सिर्फ यही है कि किसी तरीके नॉर्मलाइजेशन हो इंडिया के की चाइना के साथ। भारत ने प्रेजेंट पोर्ट्रे तो किया अपने आप को, उसकी पावर एलीट थी, मीडिया इंडस्ट्री, आईपीएल, आईटी, सबको देखा जाए तो गुज़िश्ता 20 साल में उन्होंने ये तासुर दिया और इस परसेप्शन को स्ट्रांग भी किया कि माशी तौर पर मजबूत 30 से 40 करोड़ मिडिल क्लास को उन्होंने अपग्रेड कर लिया। चीन पहुंचते ही उनका स्वागत रेड कारपेट पर होता है और पूरी दुनिया देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये वही चीन था जिसने गलवान पर भारत के पीठ के पीछे वार किया था। लेकिन अब यही चीन भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा और दुनिया को ये संदेश दे रहा कि वो भारत से दोस्ती करने के लिए बेताब है। लेकिन इन सबके बीच आपको इस वीडियो में एक अंश दिखाना हम चाहेंगे जिसमें पीएम मोदी चीनी अधिकारी को उंगली दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब ये उंगली किस लिए दिखाई ये तो नहीं पता, लेकिन ये स्पष्ट है कि अमेरिका के चैलेंज को भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है और अमेरिका को बता दिया है उसके 50% टैरिफ की धूल अब भारत उड़ा देगा। और शायद अब अमेरिका को ये अंदाजा भी हो चुका है कि भारत नहीं झुकने वाला और इसीलिए एक के बाद एक अमेरिकी अधिकारी, मंत्री लगातार भारत पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने सीधा ये उंगली दिखाकर दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत के प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं चीन की धरती। नमस्कार दोस्तों, एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी चाइना में हैं और वहाँ भव्य स्वागत हुआ है और वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं और वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। और देखते हैं वर्ल्ड मीडिया इसे किस तरह से लेते हैं